Hey everyone. So today we will discuss about the diabetes mellitus. There are many organs and components in our digestive system and they collectively perform their function. ठीक है? So any kind of disturbance or any kind of alteration in their function that only causes the different kind of health related problems. So diabetes mellitus is one of them. So it is a chronic disease that occurs either when pancreas doesn't produce enough insulin or when body can't effectively use the insulin that it produces. पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. सो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि लाइक वो इंसुलिन प्रोडक्शन ही रुक जाए या फिर इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉर्मल हो बट वो जो फंक्शन करता है वो फंक्शन करने में उसे प्रॉब्लम आ जाए. सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर जो होता है ब्लड में डेट इज़ 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है. एम्पटी स्टमक में जो देन आफ्टर मील इट शुड बी अप टू 130 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है. सो होता है शुगर का अमाउंट जब डिक्रीज़ होता है डेट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. ब्लड में जब शुगर का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है ऑन दैट टाइम इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द हाइपोग्लाइसीमिया. सो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है ना कि वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि हाइपोग्लाइसीमिया इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक दैन द हाइपरग्लाइसीमिया बिकॉज क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर कम होता है. सो आप ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट हो तो उसके कॉज ऐसे हो सकते हैं कि लाइक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कोई मेडिसिन फॉर डायबिटीज़, ठीक है. और वो आपको फास्ट मतलब लाइक खाली पेट में लेना है एम्प्टी स्टमक में, ठीक है, बिफोर ब्रेकफास्ट. सो आपने वो ले लिया. यू शुड मस्ट टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, है ना. दवा लिया उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको वो नाश्ता कर लेना है. इफ़ यू डोंट डू दिस, आप टाइम लगाते हो 1 घंटे 2 घंटे हो गए, सो ऑब्वियसली आपका जो शुगर लेवल है वो फॉल करेगा, है ना, क्योंकि वो दवा जो आपने लिया है वो मेटाबोलाइज होगा और वो अपना प्रोसेस करेगा. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपका शुगर लेवल कम होगा और फिर कुछ सिम्टम्स आते हैं लाइक यू विल फील लाइक हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ होगा, टेकिकार्डिया डेट इज़ कॉल्ड. देन पाल्पिटेशन, पसीने आएंगे, स्वेटिंग्स होगी, आपको नर्वसनेस होगा, फिर आप चक्कर आएंगे, आप बेहोश भी हो सकते हो. सो दिज आर द थिंग्स, ठीक है. सो इट शुड बी रिमेंबर कि डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि हाँ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो देन यू मस्ट, है ना, अपने पॉकेट्स में आपको चॉकलेट से कुछ मीठा चीज़ें रखनी चाहिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आती है देन आप वो लो और आपका ब्लड शुगर स्लाइटली इंक्रीज़ हो, ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है कि लाइक हाइपरग्लाइसीमिया में भी या फिर हाइपोग्लाइसीमिया आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा है तो ऐसा हो रहा है या कम हुआ है तो ऐसा हो रहा है. तो वो अगर बढ़ा भी है, ठीक है, सपोज़ करो आपको तो नहीं पता कि वो बढ़ा है या कम हुआ है. सो ऑन दैट टाइम अगर वो बढ़ा भी है 1%, सो ऑन दैट केस आप वो चॉकलेट खा सकते हो या फिर वो मिठाई कुछ भी है वो मीठा खा सकते हो, क्योंकि अगर वो बढ़ा है तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. एंड अगर वो थोड़ा और बढ़ता है देन इट्स ओके. बट अगर वो कम हुआ है और वो नहीं लिया आपने, सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है. सो इट्स बेटर कि आप कुछ अगर ऐसी सिम्टम्स दिखें तो आपको ऐसी कुछ मीठा लेना है, ठीक है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, ठीक है. सो 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है. टाइप 1 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज़ और फिर मोस्टली अकर इन द चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है. ये जनरली बच्चों में ज़्यादा होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. सो इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो हमारा पेनक्रियाज है डेट अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता. सो ऑन दैट टाइम अगर आपका इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा देन हाउ इट विल वर्क. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो हमें बाहर से एक्स्ट्रा इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है और वो प्रॉपर डोज में चलता है ऐसे टाइप 1 डायबिटीज़ में. सो इट इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. देन टाइप 2 डायबिटीज़ दैट्स मोस्टली अकर इन द एडल्ट्स बिटवीन 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है. इसमें क्या होता है ना कि लाइक आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है, ओके.
इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है, बट जो इंसुलिन का फंक्शन है वो नहीं कर पाता प्रॉपरली. हाउ? देर आर मैनी रिसेप्टर्स ऑन द सेल्स वेयर इंसुलिन गेट बाइंड, है ना. बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन बाइंड करता है. सो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और वो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है दैट इंसुलिन अनेबल टू बाइंड टू दैट रिसेप्टर एंड इट कांट वर्क प्रॉपरली. सो अकॉर्डिंगली ये वर्क नहीं कर पाता, और फिर शुगर लेवल राइज होता है. दिस इज़ द कॉज मेनली. ठीक है. सो एंड थर्ड वन इज़ द गेस्टेशनल डायबिटीज़. सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है और होता है, दैट इज़ ओनली कॉल्ड द गेस्टेशनल डायबिटीज़. सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. ठीक है. कुछ सिम्टम्स हैं, दैट इज़ वीकनेस, फ्रिक्वेंट थ्रस्ट. आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा. ठीक है. आपने पानी पिया है ऑलरेडी, देन फिर भी प्यास लगेगा. देन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है. वेट लॉस होता है आपका. फिर आपका कुछ भी वुंड हीलिंग है वो बहुत डिले होता है. लाइक आपका कहीं कट गया या कोई इंजरी हो गई स्किन पे या टिश्यू में, तो दैट विल टेक टाइम, टू मच टाइम टू हील, है ना. देन ब्लड विज़न, आँखों का जो विज़न है वो थोड़ा कम हो जाता है. देन मल्टीपल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स, अगर आपका रेगुलरली हाई शुगर लेवल रहता है तो हाई चांस टू इन्फेक्शंस, है ना, ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स. सो एंड देन रैशेज हो सकते हैं. दीज आर द सिम्टम्स. देन कम ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस. सो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटस क्या करता है ना, इट्स अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, है ना. So that is first one is the nerves and brains. Then its effect on eyes, diabetic retinopathy, in which eyes vision is blurred. Effect on kidney, diabetic nephropathy. So decreases the फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ द किडनी का जो फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का जो कैपेसिटी है उसको ये कम कर देता है. कैसे? लाइक हमारा ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो वो उस प्रोसेस पे जाके इफेक्ट करता है एंड इट डिक्रीजेज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक है. एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, दैट इज़ बेसिकली द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्लड वेसल्स. ब्लड कंडक्शन में प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं एंड दैट कॉज द वेरियस टाइप ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज और प्रॉब्लम्स. सो दिस आर द थिंग्स. एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होगा, थायराइड प्रोफाइल कैन कॉज हाई बीपी, है ना. दिस आर द थिंग्स. टेस्ट रिलेटेड टू डायबिटीज़. सो फर्स्ट वन इज द ब्लड शुगर टेस्ट. सो दैट्स happen in the three ways. That can be in three ways. First one is the fasting, post prandial, that is pp 2 hour after meal. खाना खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट प्रेनिडियल टेस्ट होगा. देन रैंडम, यू कैन टेस्ट एनी टाइम. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद आपको ये टेस्ट कराना होता है एंड इट्स शो द रिजल्ट. Third test is HbA1c, glycosylated Hb test, hemoglobin test, that is also called as gold standard test. So it show the record of sugar level from last 3 months, है ना. नॉर्मल लाइक पिछले 3 महीने से आपकी शुगर की कंडीशन कैसी है, इट शोज द रिजल्ट ऑफ इट. सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c इज इन नॉर्मल पीपल लाइक लेस देन 5.7%. or in pre-diabetic person like it's 5.7 to 6.4%, and for diabetic patients it's more than 6.5. ठीक है. then other tests are thyroid profile test, serum creatinine test or blood urea test, microalbumin test you can do on lipid profile test. then management. so first we have to manage to control our weight, बॉडी वेट. ठीक है. बॉडी वेट को कंट्रोल करना है. जो कैलोरी बेस्ड फूड है, जो ज़्यादा कैलोरी रिच्ड फूड को अवॉइड करना है. विच लाइक घी एंड ऑयल, जितने उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो घी, ऑयल, राइस, पोटैटो, वाइन, सिगरेट, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है. फिजिकल एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप जितना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो यू कैन डू, दैट इज़ बेस्ट. वॉकिंग अप टू 45 minutes डेली in morning or evening whenever you are free. You don't need to take too much stress is very harmful for your body, so just relax, chill and calm. Okay. then regular checkup, consult your doctor regularly. So take nutritional meal, add more proteins in your diet, like
protein can best sources of proteins are pulses, soyabeans, gram, rajma, paneer, egg, small fishes, and ठीक है, and avoid the like more carbohydrate rich foods like rice and chapati. Use more and more salads in your food. Then soups, healthy soups you can take. Okay, you should take 8 hours of sleep daily, है ना. Sleep is very important for your health. Then medicines for diabetes is glimepiride, gliclazide. It is a sulfonyl urea group of medicine, so you can take it. It increases the production of the insulin in the body, ठीक है. Then metformin you can take. It decreases the insulin resistance, जो कि टाइप 2 में होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसको ये डिक्रीज करता है metformin. Then third one is the you can take pioglitazone or rosiglitazone. Okay, so these are the drugs. So this was the all about the diabetes mellitus. In the next video we will discuss another important topic. So thank you.